आजकल बीमारियां और दवाइयां फैशन सा बन चुकी हैं। कोई ऐसा इंसान मुश्किल से मिलेगा जिसका दवाइयों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जो दवाइयों से दूर है। आजकल हर व्यक्ति को कोई ना कोई दवाई लेते ही देखा जाता है। आजकल जो बीमारी है, समस्याएं हैं जो हेल्थ की, वो आम ही देखने को मिलती है। ऐसा समझा जाता है कि ये तो आम बात है। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति 100% दवाइयों से मुक्त जी सकेगा आज के युग में, तो ये बात एक कल्पना सी लगती है, काल्पनिक लगती है ये बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम बिल्कुल तंदुरुस्त रह सकते हैं और उसके लिए हमें करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं और हम बिल्कुल तंदुरुस्त रह पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं अपने आसपास, जहाँ पर डॉक्टर्स ने पेशेंट को ये बताया हुआ था कि तुम्हें तो कंप्लीट बेड रेस्ट पर ही रहना है और ये दवाइयाँ खाते रहो, वरना तुम मर जाओगे। लेकिन जैसे ही उस पेशेंट ने, मतलब ये एक केस की बात नहीं है, कई केस देखे हैं मैंने, जैसे ही मतलब बेड पर पड़ना तो एक तरह जिंदगी का ख़त्म होना ही हो जाता है ना। तो जैसे ही पेशेंट ने डॉक्टर की बात को ठुकरा कर अपने आप को किसी काम में लगाया, तो धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी जो सेहत है वो पहले से ज़्यादा ठीक हो रही है। मेरे साथ एक मेरे कोलीग थे, उनको कोई प्रॉब्लम थी सीरियस, तो डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया था कि कई सालों तक उसे बेड पर ही रहना पड़ेगा और दवाइयों के सहारे ही जीना पड़ेगा। 2 ढाई महीने तो बीत गए उसे, लेकिन फिर जब उसे मुश्किल लगने लगा, कौन किसी का इतना करता है आज के युग में, किसी के पास समय ही नहीं, उसे लगा कि उसे अपने घर को संभालना पड़ेगा। उसने बेड से धीरे धीरे उठना शुरू किया। जब घर में कोई नहीं होता था तो धीरे धीरे उठ के उसने घर का काम करना शुरू किया, क्योंकि जब परिवार के मेंबर घर पे होते थे तो उसे उठने नहीं देता था कोई। तो उसे लगा कि जैसे धीरे धीरे उसकी जो सेहत है उसे फर्क पड़ने लगा है, और वो ऐसे ठीक हुई कि कुछ ही टाइम के बाद उसे ऐसा लगा कि वो उसके जैसे शरीर में जान आने लगी है। और ये कई साल पुरानी बात है। अब मतलब उसके बाद ना उस औरत ने घर में कभी भी किसी सर्वेंट को नहीं रखा। घर में सफाई करने, झाड़ू पोछा लगाने तक का काम भी वो खुद ही करती है जॉब के साथ साथ, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये फिजिकल वर्क जो है वही उसकी सेहत का राज है। तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो होते थे वो इतने तंदुरुस्त क्यों थे? क्योंकि वो बहुत फिजिकल वर्क करते थे। बहुत दूर तक वो पैदल ही चलते थे। आजकल हमें पड़ोस में भी जाना हो पड़े तो हम स्कूटर मोटरसाइकिल को निकाल लेते हैं, थोड़ी दूर जाना हो तो गाड़ी निकाल लेते हैं। पैदल चलना जो है हमारे लिए आजकल, वो हमारी हैबिट ही नहीं रही। एक बार मैंने कहीं पर पढ़ा था कि तुम चलने लगो वरना दवाइयाँ चलने लगेंगी। मुझे बड़ी अच्छी लगी लाइन, और इसमें 100% सच्चाई थी कि जब तक हम अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल नहीं करते, ये शरीर अपनी क्षमता खोता चला जाता है। पुराने समय में जो लोग थे वो शरीर का पूरा इस्तेमाल करते थे। ऐसे काम थे, मशीनें तो थी ही नहीं, ऐसे काम थे कि सारा दिन उनका जो शरीर है वो काम में लगा रहता था, रात को ही सोते थे। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा था, तभी वो बीमारियों से आज़ाद थे, तभी उनके लिए जो दवाइयाँ थी उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी। आजकल भी अगर हम इस चीज़ को अपना लें, अपने शरीर का प्रयोग करना शुरू करें, अपने सभी काम खुद करें और दिन में सोने की आदत तो छोड़ ही दें, तो हमारे शरीर में भी फर्क पड़ने लग जाएगा। ये दवाइयाँ हमारी ज़िंदगी में से भी निकल सकती हैं। अगर हम फिजिकल वर्क पूरे का पूरा अपने जिम्मे नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करो, सैर करो, शरीर को ऐसे तोड़ो मरोड़ो कि शरीर की क्षमता बढ़ती चली जाए। इससे चेहरे पर तेज भी आएगा, कांति बढ़ेगी,
सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी, आपका आकर्षण भी बढ़ेगा और आपकी हेल्थ में आपको सुधार भी नजर आएगा। ये आजमाए हुए सूत्र हैं। इस दुनिया की 80% जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, अगर हम शरीर का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो 80% बीमारियां तो ऐसे ही चली जाएंगी। अगर पसीना निकलेगा शरीर से, अगर आप सैर को जाते हो ना, तो सैर को ऐसे नहीं कि किसी के साथ हो लिए और बातें करते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। सैर का अर्थ है तेज चलिए, अपने शरीर से पसीना निकालिए। अगर आप ऐसे अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो 80% बीमारियों की जो दवाइयां हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी, आपकी लाइफ से चली जाएंगी। बाकी बची जो 10-12% बीमारियां हैं, बाकी जो 20% बची हैं, उनमें से वो ऐसी बीमारियां हैं जिनका आपके खान पान के साथ संबंध है। अगर अपना खाना ठीक कर लेते हैं आप, जो जंक फूड है उसको कम कर दें, जैसे ज़्यादा ही दिल करता है तो हफ्ते में एक बार रख लें, एक दिन खूब खा लें, कोई बात नहीं, 6 दिन अपने शरीर में कूड़ा ना जाने दें। और जो ऐसी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए अच्छी नहीं, पैक्ड फूड हो जो होते हैं, या ज़्यादा मसालेदार फूड होते हैं, जो भी आजकल सभी जानते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं कि कौन कौन से फूड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अगर हम उन फूड से दूर रहते हैं और जिंदा फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कच्चे फ्रूट, सब्जियां, और जैसे स्प्राउट होते हैं दालों सब्जियों के, दालों के सॉरी, जैसे चने के या हरी जो मूंगी होती है उसके स्प्राउट निकाल के खाएं, सलाद खाएं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमारी सेहत को एक नई दिशा दे सकती हैं। फिर जो बाकी बची 20% बीमारियां हैं, लगभग उनमें से 10-12% बीमारियां अपने आप और हमारी लाइफ से चली जाएंगी। और जो शेष बचती हैं वो बहुत थोड़ी रेयर बीमारियां हैं जिनका संबंध किसी हमारी खुद की किसी गलती से नहीं होता, जिनके कुछ और कारण होते हैं। और वो बीमारियां बहुत कम होती हैं। और अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, कसरत को, वर्जिश को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, और डाइट कब क्या खाना चाहिए इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, खूब पानी पीते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो तंदुरुस्ती आपसे 2 कदम भी दूर नहीं। फिर इस धरती पर फिर से वही लंबी आयु जीने वाले स्वस्थ लोग जो हैं वो इस धरती का हिस्सा बनेंगे।